हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास 10th में अच्छे मार्क पाने हैं, 90% मार्क लाना है तो चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से अच्छे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर में अंतर। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में अंतर। विद्युत मोटर को मैंने पढ़ा दिया है और विद्युत जनित्र को पढ़ाने वाला हूं कुछ दिनों में। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को ढूंढकर सिखा रहा हूं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला अंतर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बस अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत मोटर की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप लोगों को बता देना है कि विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये आप समझ लीजिए कि मैंने परिभाषा लिखा है। ठीक है, 2 नंबर में अगर आप लोगों से इलेक्ट्रिक जनरेटर, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र का डिफिनीशन क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है कि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब हम इसे याद कैसे रखें दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है, तो दोस्तों देखिए ये आपको याद कैसे रखना है कि विद्युत जनित्र जो होता है ट्रांसफार्मर में होता है। अब ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर हमें विद्युत देता है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, हमें विद्युत ऊर्जा देता है, हमें विद्युत देता है पूरे घरों में, ठीक है। और ये जो होता है विद्युत मोटर, देखिए हम इससे अपने कार्य को करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब दूसरा अंतर है चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, अब इस बल युग्म की दिशा हम अभी आगे देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली हो, अगर हम देखिए दोस्तों यहाँ नीचे थोड़ा समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में, अब ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम कुंडली को रख देते हैं, एक कुंडली को रख दिया, ठीक है, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अब धारा प्रवाहित, ठीक है, करने पर कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, इस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यही बल युग्म देखिए उसे घुमाता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली को हम तेजी से घुमाते हैं तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के बारे में नहीं जानते हो तो कमेंट जरूर करें। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसमें होता है? चुंबकीय फ्लक्स में। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को दोनों समझ में आ गया होगा। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आप लोग समझ लीजिए कि किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स जैसे इस प्रकार से बना हो, ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसमें गुजरने वाली ये जो है यही चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये तो हो गया। आगे विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर की दिशा, जो दोस्तों विद्युत मोटर होता है उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के कौन से हाथ से? लेफ्ट हैंड से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। ठीक उल्टा यह है, फ्लेमिंग के, ये दाहिना है, फ्लेमिंग के
राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से, ठीक है, दाहिने एवं बाएं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अंतर समझ में आ गया होगा। भाई अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है और इससे आप लोगों को डिफिनीशन भी कुछ तैयार हो जाते हैं और कुछ वैद्युत मोटर, कुछ वैद्युत जनित्र के बारे में तैयार हो जाता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वैद्युत मोटर और वैद्युत जनित्र के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।